क्वेश्चन सोल्व करवाए थे जैकोबियन के, इस प्रकार से इनका जैकोबियन निकालना था। उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है जैकोबियन में, आ सकता है एल आई और एल डी चेक करने। कोई भी फंक्शन एल आई या एल डी है, इस एल आई को कई बार नोट एल डी, ये भी वर्ड यूज कर लिया जाता है। नोट एल डी का मतलब एल आई होता है, लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। ये सिंपल है, जैकोबियन पे डिपेंड है। सीधा रिजल्ट आप जैकोबियन निकालो, अगर जैकोबियन 0 आ गया तो एल डी और नॉन जीरो आ गया तो एल आई। तो मैं जैकोबियन निकालता हूँ यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। जैकोबियन निकालेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, कर लोगे सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव सिखा रखे मैंने पहले, ये 1 1 1 आ जाएगा। ये आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई प्लस जेड, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस जेड और बन जाएगा एक्स प्लस वाई। इस पहली रो में से 2 कॉमन ले सकते हो डिटरमिनेंट में से। ये डिटरमिनेंट सोल्व करना आपने, ये फर्स्ट रो में से माइनस कर दो एक्स माइनस वाई, ये 0 सॉरी फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर रहा हूँ मैं। डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये डिटरमिनेंट को चेंज नहीं करते। यहाँ आपके बन जाएगा वाई माइनस एक्स, ये थर्ड कॉलम सेकंड में से माइनस कर दो वाई माइनस जेड 0, और ये बन जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल होगा जेड माइनस वाई। थर्ड कॉलम आपका एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। अब इसके द्वारा ये यदि आप इन दोनों में से कॉमन ले लो, देखो मैं कॉमन दिखाता हूँ, कॉमन आ जाएगा यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में से, तो यहाँ 1 और यहाँ -1। सेकंड कॉलम में से वाई माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ -1 वाई माइनस जेड। आप डिटरमिनेंट निकाल लोगे, आप इस सेकंड रो के द्वारा निकाल लो, ये क्लियरली 0 आ जाएगा। 0 डिटरमिनेंट आ गया तो ये क्या है एल डी, और अगर नॉन जीरो आ जाता तो ये क्या थे एल आई। यहाँ तक का तो सिंपल है, सब सारे सवाल में ये करना है। लेकिन अगर एल डी हो जाए, मान लो एल डी हो जाए, तो एल डी होने के बाद आपने ये भी बताना है कि वो एल डी हैं तो उनके बीच में वो रिलेशन क्या है जो उनको एल डी बनाता है, डिपेंडेंट बनाता है, वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। बच्चों उसका कोई जनरल फार्मूला तो नहीं है, बट एक ट्रिक है वो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यू में सारी डिग्री कितनी है, सबकी पावर कितनी है, इसकी भी 2 इसकी भी 2, इसमें भी कितनी है, दोनों की मिला दे पावर 2 2 2, डिग्री 2 2 है, और इसमें कितनी है 1। कभी भी मतलब सेम डिग्री को सेम डिग्री ही कैंसिल कर सकती है। कभी भी आप देखोगे एक्स को एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं कर सकता, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही कैंसिल करेगा। तो सबसे पहले आप डिग्री इक्वल करने की कोशिश करो। इन दोनों में तो डिग्री स्क्वायर स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो पहले इसके स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। ये अपनी वैल्यू है v की, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2xy 2yz और 2zx। देखो मुझे नहीं पता था कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, अभी भी नहीं पता, अभी फाइंड आउट कर रहे हैं बस कि कैसे आएगा। कोई जनरल फार्मूला नहीं है, लेकिन आपने ट्राई करना है कि कुछ ऐसा आ जाए कि इनके एक्स वाई जेड एलिमिनेट हो जाए और जो इक्वेशन है वो केवल किस में बच जाए, यू वी डब्ल्यू में। तो मैंने इनका स्क्वायर नहीं था, बाकी सबका स्क्वायर था, डिग्री सेम थी, इसकी सेम नहीं थी, तो स्क्वायर करने की कोशिश करी तो वी। ये तीनों को ध्यान से देखोगे, यही हमारा यू है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वही हमारा डब्ल्यू है। तो ये आपका रिलेशन आ गया। इस प्रकार से एल आई एल डी चेक कर सकते हो, और एल डी है तो उनके बीच का रिलेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों देखो, बहुत से बच्चों ने डिमांड करी कि सर इंपॉर्टेंट बता दो इस पेपर में, इंपॉर्टेंट कैसे पेपर का मतलब कैसे तैयारी करें एग्जाम की, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक हमें करना चाहिए। बच्चों सबसे अच्छी बात तो आप पूरा कंप्लीट सिलेबस करो, अगर कर सकते हो तो वो बेस्ट है। सिलेक्टेड में तो हमेशा रिस्क रहता ही है, पर उसके बाद भी कुछ बच्चे जो मान लो पूछ ही रहेंगे सिलेक्टेड कैसे करें। तो अब एग्ज़ाम की ना 2 बातें हैं। एग्ज़ाम ऐसे होगा भाई कि कोई 5 क्वेश्चन करो, लेकिन कोई 5 क्वेश्चन करो उसके बाद भी 2 पॉसिबिलिटी हैं कि पेपर ही नए पैटर्न से तैयार करवा जाए, या फिर पेपर यही आ जाए, चॉइस आपकी दे दी जाए। ठीक बात है। अब मैं दोनों ही बातें डिस्कस करता हूँ। मान लो पेपर यही आ जाए, मतलब ऐसे ही पेपर आए कि 2-2 प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन हो और एक कंपलसरी क्वेश्चन हो, और आपके लिए ज़रूरी हो भाई कोई भी 5 क्वेश्चन कर दो, कंपलसरी कर दो, उसके सारे पार्ट कर दो, या बाकी बचे हुए क्वेश्चन में से कोई भी आप 5 क्वेश्चन कर दो, आपकी मर्जी। ठीक है। फिर तो अगर ऐसा आता है तो जो आपने सिलेक्टेड पोर्शन कर रखा है वो बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल ही जाएंगे। बस एक आपने कंपलसरी को छोड़ देना है कंपलसरी की जगह, क्योंकि कंपलसरी करना पड़ेगा तो फिर उसके सारे पार्ट करने पड़ेंगे। या फिर ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी पेपर ही नए बनवाए, उसमें 9 क्वेश्चन आए और 9 में से अटैम्प्ट एनी 5, इनके अटैम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन में से कोई 5 करो, यूनिवर्सिटी पेपर ही अलग बनाए। तब बनती है बात कि फिर भी आपने वही करना जो सिलेक्टेड कर रखा है, क्योंकि ये हमारी यूनिट थी ना, यूनिट के अकॉर्डिंग तो। लेकिन अगर ये आएगा कि 9 में से कोई 5 करो, फिर तो यूनिट नहीं आएंगी।
फिर यूनिट नहीं आएंगी ना, तो फिर मैं मेरे कोडिंग, मैं खुद मान के बता रहा हूँ, मुझे वैसे नहीं पता, वैसे तो यूनिवर्सिटी वाला जो एग्जाम ब्रांच होगी उसको पता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, 9 क्वेश्चन आएंगे। 9 क्वेश्चन में से आपको इस चैप्टर में जो फोरियर सीरीज वाला है 2 क्वेश्चन मिलेंगे पक्का, और इस चैप्टर के भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और जो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला इसके भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कन्फर्म। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे अगर नया पेपर इस कोडिंग ऐसे तैयार करवाया जाता है तो। और जो बचे हुए चैप्टर हैं यहाँ से केवल हाफ मिलने की उम्मीद है, जहाँ तक मुझे लगता है क्रिटिकल मैपिंग में से केवल हाफ पार्ट मिल सकता है। और यहाँ जो है आपका ये जो क्वेश्चन है पार्ट अगर ना हो तो यहाँ से भी 1 क्वेश्चन मिल सकता है, और इन क्वेश्चन में से 1.5 भी मिल सकता है, यहाँ से 1 भी मिल सकता है और हाफ भी मिल सकता है, या और 1 ये भी हो सकता है पूरा क्वेश्चन हो। तो कुछ इस प्रकार से 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे अगर नया पेपर तैयार करवा जाता है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर अब तैयार करने की बात करें, जो हमें सिलेक्टेड कर रखा है, जो हम करते हैं नॉर्मली सारी क्लासेज के बच्चे ये करते हैं कि पहले 2 चैप्टर कर लिए, फिर 4th कर लिया, फिर 5th कर लिया, फिर 6th कर लिया, 7th छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे आपने सिलेक्टेड सिलेबस ही अगर आपने करना है तो मेरे अकॉर्डिंग ये और ये 3 चैप्टर आप कंप्लीट कर लो। ये 3 चैप्टर करो, अगर नया पैटर्न आता है तो 99% आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक बात है। फिर अगर यूनिट तो आपकी बार जो बोल रहे हैं कि यूनिट का तो कोई पंगा आएगा नहीं, तो इन 3 चैप्टरों में अगर पैटर्न कौन सा भी आए कि आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट होने के पूरे चांस हैं। उसके बाद आप ये चैप्टर कर लो और ये कर लो तो क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ये तो बस सिलेक्टेड हम करते हैं कि 2 ये और ये। अगर इनमें से सिलेक्शन करना आपने कि इसका ऑफ करते हो केवल 4.2 तक, या फिर इसका ऑफ करते हो, या इनमें से कोई सिलेक्शन करते हो, फिर आपने ये जो बचे हुए चैप्टर हैं वो भी आपने अच्छे से करने पड़ेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सिलेबस पैटर्न आपका यही रहेगा, आप देख लेना। वैसे फिर मैं यही बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा बेस्ट वे यही है कि आप पूरा सिलेबस करो। अगर पूरा नहीं कर पाते हो इससे ज़रूर आपने कोई आइडिया मिलेगा। फिर मैं मेन फोकस कर रहा हूँ ये 3 चैप्टर ऐसे होंगे, एग्ज़ाम किसी भी वे से आए, कैसे भी आए, 2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। 6 क्वेश्चन ये अकेले 3 चैप्टर, और जिनमें से 5 हमें करने हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 चैप्टर ही अकेले ऐसे हैं जो पूरा सिलेबस आपका पेपर अटैम्प्ट करवा देंगे। ओके, कोई दिक्कत है तो आप ये पूछ लेना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ओके।